अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एचएम जी। प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो बहुत अहम है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरमीडिएट का प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बायो के प्रैक्टिकल्स के अबाउट मुकम्मल वजाहत से आपको बताया जाएगा कि किन पैरामीटर पर आपकी लैब मार्किंग होगी, कौन से क्राइटेरिया होगा और किन क्राइटेरिया की बेस पे आपको बोर्ड की सेंट्रल मार्किंग में आपको नंबर्स मिलेंगे। तो ये तमाम तर मालूमात मुकम्मल तौर पर बायोलॉजी प्रैक्टिकल के अबाउट इस वीडियो का हिस्सा होगा इंशाल्लाह। और इस वीडियो में आपको अहम प्रैक्टिकल्स के अबाउट भी बताया जाएगा जो अक्सर पेपर में आपसे तमाम सवालात पूछे जाएंगे, वो भी इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। उन तमाम सवालात को आपने तरजीह बुनियादों पे तैयार करना है। तो सबसे पहले हम पैटर्न की तरफ जानते हैं, पैटर्न को देखते हैं कि किस पैटर्न पे आपको मेरा बेटा लैब एग्जामिनर ने आपको नंबर देने हैं और किस पैटर्न पर आपको सेंट्रल मार्किंग यानी बोर्ड में जाके आपकी जो रिटर्न आंसर शीट होगी उसके नंबर्स आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन वाइज आप सबके साथ मेरा बेटा डिस्कस करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा मेरा बेटा स्लाइड मेकिंग, ठीक है। स्लाइड आपने मेरा बेटा तैयार करनी होगी। इसमें देखें लैब एग्जामिनर के पास जो है स्लाइड बनाने के 1.5 नंबर होंगे और आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन का आधा नंबर होगा। तो यूं मेरा बेटा लैब एग्जामिनर के पास 2 नंबर होंगे, ठीक है। और नो नीड टू राइट मटेरियल एंड प्रोसीजर, याद रखें मटेरियल और प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनानी है और उसको लेबल करना है स्लाइड को आपने। इसमें जब आप ये डायग्राम बना लेंगे तो 2 नंबर आपको लैब एग्जामिनर वाला देगा, ठीक है, जो आपसे प्रैक्टिकल ले रहा है वहीं पे। और स्केच और लेबलिंग डायग्राम मेरा बेटा ये आपकी मार्क होगी आंसर शीट, 1 नंबर आपका ये सेंटर में जाके आके आंसर शीट के बिहाफ पे आपको ये नंबर मिलेगा। तो यूं 2 और +1 मेरा बेटा 2 + 1 3 मार्क्स आपके क्वेश्चन नंबर 1 के होंगे स्लाइड्स वाले के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा बेटा लैब एग्जामिनर के पास कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। ये नंबर सारे के सारे ये टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन होगा और ये आपको बोर्ड में आपकी आंसर शीट चेक होगी जैसे थ्योरी का पेपर आपका मार्क होता है। इसमें मेरा बेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर पार्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, 4 नंबर का ये सवाल होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2। और ये 4 के 4 नंबर मेरा बेटा बोर्ड सेंट्रल मार्किंग होगी आपकी, ठीक है। लैब वाला इस क्वेश्चन को मार्क नहीं करेगा और ना ही आपको मार्क्स अवार्ड करेगा। नेक्स्ट मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट बोन, सही हड्डी की आपने शनाख्त करनी है। तो ये लैब एग्जामिनर आपको 1 नंबर देगा और ये फ्रॉग स्केलेटन की आपसे पूछा जा सकता है, तो 1 नंबर जो है लैब एग्जामिनर देगा। और इसी तरह से आधा नंबर, ठीक है, 1.5 और 1.5 3 नंबर मेरा बेटा ये आपकी बोर्ड पेपर में जाके आपका मार्क होगा, जिसमें क्या देखा जाएगा नीट एंड प्रॉपरली स्केच्ड डायग्राम। आपने उस बोन को प्रॉपरली लेबल करना है और उसको ड्रा करना है। ये 1.5 नंबर इसके होंगे और लेबल करने के भी मेरा बेटा 1.5 नंबर होंगे। तो यूं 3 नंबर ये बन गए और 1 नंबर जो है जो लैब एग्जामिनर के पास है, तो 4 नंबर का ये मेरा बेटा आपका ये सवाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच स्पेसिमेन, आपको मेरा बेटा जो है 4 स्पेसिमेंस दिए जाएंगे और उनकी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी होगी। आधा आधा नंबर मेरा बेटा हर स्पेसिमेन होगा। तो यूं 2 नंबर मेरा बेटा लैब एग्जामिनर आपको लैब में ही जो है वो अवार्ड करेगा। और इस क्वेश्चन के मेरा बेटा 2 नंबर ही जो है वो आपके सेंट्रल मार्किंग यानी कि आपकी आंसर शीट को मार्क किया जाएगा। उसमें क्या देखा जाएगा, रीजन आपने लिखनी है, करेक्टर ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखनी है, यूज ऑफ ऑपरेटर्स पूछा जा सकता है, क्लास पूछी जा सकती है, फाइलम नेम पूछा जा सकता है। तो इधर भी सेम टू सेम आधे नंबर 1 स्पेसिमेन का, 4 स्पेसिमेन होंगे तो 2 नंबर आपके मार्किंग होगी, 2 नंबर मार्किंग होगी और 2 नंबर मेरा बेटा लैब एग्जामिनर के पास होंगे। तो यूं 4 नंबर इस सवाल के मेरा बेटा टोटल होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे बेटा 2 पार्ट्स होंगे आपके पास। ए पार्ट में इन केस ऑफ डाइसेक्शन, अगर आपसे डाइसेक्शन पूछी जाती है इस क्वेश्चन में तो नो नीड टू राइट मटेरियल प्रोसीजर प्रिकॉशंस, ये कुछ भी लिखने की आपको मेरा बेटा कतन जरूरत नहीं होगी।
डाइसेक्शन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, आपने डाइसेक्शन करनी और इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करनी। इसके 5 नंबर जो है ये परफॉर्मेंस बेस्ड हैं। ये आपको लैब एग्जामिनर मेरा बेटा क्या करेगा, असाइन करेगा, अवार्ड करेगा आपको लैब में ही 5 नंबर जो है। इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंट और बायोकेमिकल टेस्ट, अगर तो कोई आपको एक्सपेरिमेंट दे दिया जाता है तो उसमें आपसे सेटअप ऑपरेटर्स आपने लिखना है। परफॉर्मेंस एंड ऑब्जर्वेशन के मेरा बेटा आपको 5 मार्क्स जो है वो अवार्ड किए जाएंगे लैब में। और इसी तरह से इस क्वेश्चन के जो मार्किंग क्राइटेरिया है ये उसमें क्या देखा जाएगा, 5 नंबर ही मेरा बेटा आपके इधर टोटल जो है वो आपके देखे जाएंगे। आंसर शीट आपकी मार्क होगी, जैसे कि प्रॉपरली स्केच्ड डायग्राम के 2 नंबर होंगे, लेबल करने का डायग्राम को 1 नंबर होगा, शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क पर ईच शॉर्ट क्वेश्चन मेरा बेटा ये 2 नंबर होंगे। तो यूं 5 मार्क्स आपको असाइन किए जाएंगे, चेक होंगे आपके। इसी तरह से बी पार्ट अगर आपसे पूछ लिया तो मटीरियल और ऑपरेटर्स और प्रोसीजर के मेरा बेटा 3 मार्क्स होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स, सेम इज दैट फॉर अबव क्वेश्चन, जैसे मैंने ये पार्ट में आपको बता दिया। तो यूं 5 मार्क्स इस क्वेश्चन के और 5 मार्क्स जो है लैब एग्जामिनर के पास है, 5 मार्क्स ही जो है सेंट्रल मार्किंग होगी और ये क्वेश्चन टोटल 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा बेटा 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मेरा बेटा आपका जो है वो नोटबुक का होगा, ये देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 वाइवा का होगा। नोटबुक और वाइवा के नंबर ये लैब एग्जामिनर के पास हैं, ठीक है। यहां पे लैब में ही आपको यह अवार्ड किए जाएंगे। जो नोटबुक का मेरा बेटा उसके टोटल नंबर हैं 2, ठीक है, और जो वाइवा है उसके टोटल नंबर हैं 3। वाइवा में आपसे 3 सवालात किए जा सकते हैं 3 नंबर्स के लिए, और आपकी कॉपी जो है वो नीट क्लीन होनी चाहिए और प्रॉपरली जो है वो लेबल होनी चाहिए, अच्छी तरह से बनी होनी चाहिए, ठीक है मेरा बेटा। तो यूं आप देखें टोटल नंबर जो है इनको आप सम अप करेंगे तो ये मेरे बेटा 30 मार्क्स आपके टोटल प्रैक्टिकल के नंबर बनते हैं। और इसमें लैब एग्जामिनर के पास आप देख ले कितने टोटल नंबर हैं, 2। और मेरा बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में 1 3 और 2 5 और 5 10, 2 12 और 3 15, यानी कि 15 मार्क्स मेरा बेटा लैब एग्जामिनर के पास है। तो और 15 मार्क्स या आपकी सेंट्रल मार्किंग यानी आंसर शीट आपकी मेरा बेटा जो है वो मार्क होगी बाकायदा। तो इस तरह से आपने मेरा बेटा अपने प्रैक्टिकल की तैयारी आपने अच्छे से करनी है। ये तो आपको डिटेल से बता दिया कि प्रैक्टिकल में आपसे सवालात कैसे पूछे जाएंगे, किस क्राइटेरिया पे आपको नंबर्स मिलेंगे। अब आपके साथ जो है हर सवाल के हिसाब से जो इधर आपको गाइड किया गया, किस सवाल में आपने कौन सी चीजों को अच्छे से तैयार करना है वो भी आपके साथ मैं अब डिस्कस करता हूं मेरा बेटा। तो जो चीजें आपको बताई जाए उन चीजों पे आपने क्या करना है मेरा बेटा, फोकस करना है। तो अब मेरा बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इंटरमीडिएट बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स के अबाउट। तो सबसे पहले मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपको पता है लेबल डायग्राम, आपने जो डायग्राम बनानी है उसको लेबल करना है। उसमें इन तमाम डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनको नोट कर लीजिए। जैसे कि फ्रॉग एपिथेलियम, खास तौर पे इनमें इसको लाजमी देखें, नो स्टॉक फिलामेंट, ब्लड सीमर ऑफ फ्रॉग, खास तौर पर ऑनियन एपिडर्मिस, ठीक है। और इसके अलावा स्केलेटल मसल ऑफ कॉकरोच, ये तमाम स्पेसिमन मेरा बेटा, ये तमाम डायग्राम इनको नोट कर लें, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, इनको ड्रॉ करना सीखें और इनको लेबल करना बेटा सीखें। ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरा बेटा होगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपने मेरे बेटा किन चीजों पे फोकस करना देख सकते हैं। फ्लावर डिस्क्रिप्शन वाला मेरा बेटा क्वेश्चन होगा, आपको बता दिया गया पहले। फ्लावर डिस्क्रिप्शन में इन फ्लावर्स को आपने खास तौर पे फोकस करना है, और जैसे कि रोजा इंडिका मेरा बेटा, सुलैनम निग्रियम, ठीक है, इन तमाम कैसिया फिस्टोला, इन स्पेसिमन को, इन फ्लावर्स को मेरा बेटा आपने अच्छे से इनकी डिस्क्रिप्शन को तैयार करना है। और डिस्क्रिप्शन में नीचे वजाहत भी दी गई है। पार्ट्स ऑफ डिस्क्रिप्शन में आपको फ्लावर, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम एंड फ्लोरल फार्मूला मेरा बेटा आपको आता हो, यानी पार्ट्स ऑफ फ्लावर की आपको अच्छे से मेरा बेटा पता होना चाहिए तमाम का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को मेरा बेटा डिस्कस करते हैं। ये फ्रॉग स्केलेटन के अबाउट आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपसे इंक्लूड प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग बोन्स, इन बोन्स की आपने खास कर प्रैक्टिस करनी जो यहां पे आपको नजर आ रही हैं, जैसे कि मेरा बेटा पेक्टोरल एंड पेल्विक गिर्डल, ठीक है, फोर एंड हैंड लिम्स, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये वर्टिब्री जो है
खासकर फर्स्ट, सिक्स्थ और एट्थ वर्टिब्रे इनकी अच्छे से मेरे बेटे प्रैक्टिस कर लीजिएगा बोन्स की आइडेंटिफिकेशन में फ्रॉग के स्केलेटन के लिहाज से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बाकी नंबर की वजाहत मैं अर्लियर आप सबके साथ डिस्कस कर चुका। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बेटा, इसमें आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन स्पेसिमन, आपको स्पेसिमन दिए जाएंगे, आपने उन स्पेसिमन की अच्छे से शनाख्त करनी है। तो ये खासकर स्पेसिमन मेरे बेटा जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इन तमाम स्पेसिमन को आप नोट कर लीजिए, इन तमाम स्पेसिमन की अच्छे से आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए और इन आइडेंटिफिकेशन की रीजन भी आपको पता होनी चाहिए कि आपको कैसे पता चला कि ये खास कर क्या चीज है। इसमें जो स्पेसिमन ज्यादा है मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं, जैसे कि स्पेसिमन आपसे पूछा जा सकता है किंगडम प्रोटिस्टा, मैमल्स, बर्ड्स, रिप्टाइल्स, एम्फीबियंस एटसेट्रा। इसी तरह से लैब ऑपरेटर्स कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, इंक्यूबेटर के अबाउट, माइक्रोस्कोप के अबाउट, मैग्नीफाइंग ग्लास पूछा जा सकता है और क्रॉस सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट स्टेम पूछा जा सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पूछा जा सकता है, पैंक्रियास, माइटोसिस एंड मियोसिस की स्टेजेस मेरा बेटा आपसे पूछा जा सकता है आइडेंटिफिकेशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में मेरा बेटा डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग इंक्लूडिंग फॉलोइंग सिस्टम। डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग में इन तमाम सिस्टम को आपने खासकर फोकस करना है मेरे बेटे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, बायोकेमिकल टेस्ट ऑफ डीएनए, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज लिपिड, इनकी अच्छे से मेरे बेटे प्रैक्टिस कीजिएगा। इन तमाम चीजों को नोट कर लें जो आपको इस वीडियो में, इस अहम प्रैक्टिकल्स की वीडियो में आपको बताई जा रही हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 वाइवा, इसमें आपने अच्छे से मेरे बेटा वाइवा के सवालात के हिसाब से आपने प्रैक्टिस करनी है, खासकर जो प्रैक्टिकल में टर्म इस्तेमाल हो उनका खासकर अच्छे से समझ लीजिएगा और कॉपी आपकी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। तो ये था मेरा बेटा प्रैक्टिकल्स के अबाउट मुकम्मल वजाहत और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स की डिटेल भी आपके साथ शेयर कर दी गई। इस डिटेल के अकॉर्डिंगली जो अहम प्रैक्टिकल, जो अहम स्पेसिमन, जो अहम स्लाइड्स, जो अहम फ्लावर पार्ट्स आपको डिस्कस किए गए, आपको बताए गए हैं, उन पे खास फोकस करें, उनकी अच्छे से तैयारी करें। इंशाल्लाह मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो गिवन मटेरियल में से होंगे, इसके अकॉर्डिंगली मेरे बेटा अपनी तैयारी कीजिए। मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेष, नेक तमन्नाएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। या आपने इस वीडियो को मेरा बेटा जो है अच्छे से सुनना है, इसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करनी है और इस वीडियो को, इस लिंक को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा तुलबा मेरा बेटा फायदा उठा सके। मुझे हमेशा अपनी दुआओं का हिस्सा बनाए रखें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं चाहता हूं आपसे इजाजत। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड वस्सलाम।